कैसे एक हद तक जब हम लड़कर थक जाते हैं तो परिस्थितियों को जस का तस स्वीकार कर लेते हैं ना, लेकिन क्या हालातों से हार कर उनके सामने हथियार डाल देना और संघर्ष ना करना सही है? नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। भाखा धर्म में तो लुगाया को नाखून दीखबो भी गुनाह है। रवायतों के नाम पर अक्सर ये सुनने को मिलता है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है, चार लोग क्या कहेंगे, न जाने कितनी बात। लेकिन इन बातों की जमीन उतनी ही खोखली। सदियों से खड़ी इन दकियानूसी विचारों की इमारत न जाने किस नींव पर कब खड़ी हो गई, या यूं कहूं न जाने कब मेरे अरमानों को दफन करके उसके कब्रिस्तान पर यह इमारत खड़ी कर दी गई। और मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कब इस कदर बेदम बेजान होने की इतनी आदी हो गई कि पता ही नहीं कब वो मेरे दिमाग की उलझन से निकलकर मेरी नस नस में बेवजह बस गया। कितना अजीब लगता है ना कि कैसे कोई पूरी जिंदगी बिना किसी सवाल जवाब के एक नकाब में, एक पर्दे में बिता देता है, अपने सारे रंगों को सिर्फ एक रंग, काले रंग में फना कर देता है। आज फर्स्ट इंडिया की टीम की यही कोशिश राजधानी की उन महिलाओं के विचारों को जानने की, उनके विचारों को टटोलने की कि वो नकाब और पर्दे को लेकर के क्या कुछ सोच रखती हैं। आइए चलते हैं। फर्स्ट इंडिया आधी आबादी के अधिकारों को लेकर लगातार बात कर रहा है। इस बार भी हमने एक ऐसी ही कोशिश की, एक आम से दिखने वाले बहुत खास मुद्दे पर रोशनी डालने की। दर्शकों, अधूरा अस्तित्व की इस कड़ी में आज एक बात जो शायद सदियों से बेबात सी लगती है, लेकिन उसमें कुछ तो बात है जो हर बार ये चर्चा का मसला बन जाती है। आज बात नकाब की, आज बात पर्दे की। आज हमारे साथ विम यानी कि विमेन इंडिया मूवमेंट की नेशनल प्रेसिडेंट यास्मीन फारूकी जी हैं। इनसे आज हम उनकी जाती राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ नकाब के बारे में सोचती हैं। नकाब जो है वो हिंदुस्तान का नहीं, इस वक्त तो दुनिया का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जी। और हर मुल्क में इस बात पे शोर भी मचा हुआ है। लेकिन नकाब जो है, मैं इसको बिल्कुल अपनी ज़ातियत पे मानती हूँ। अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं नकाब में रहूँ तो वो मेरी मर्ज़ी है, मुझे अच्छा लग रहा है मैं नकाब में ना रहूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है। गाँवों की बात तो मैं नहीं करती, या बहुत ज़्यादा दबेलाचेल जगहों की तो बात नहीं करती, लेकिन आज का जो दौर है वो पढ़ा लिखा दौर है और हर जगह आप नकाब में डॉक्टर्स भी देखेंगी, इंजीनियर्स भी देखेंगी जो अपनी मर्ज़ी से नकाब लगा के घूम रही हैं। उन पे कोई, आप भी समझ सकती हो कि इतनी एजुकेटेड औरत पे कोई पाबंदी तो नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो पर्सनल अपना ज़ाती मसला है और इसको किसी पे भी बहस करने की या परेशान होने की किसी को भी न, बल्कि कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे अच्छा लगता है, अगर आप इस तरह देखें, अगर मेरी एक ये भी एक सोच है कि भाई कवर करना, सर ढकना या नकाब लगाना हर धर्म में अलग अलग तरीक़े से, चाहे क्रिश्चियन हैं तो आप जितनी भी औरतें देखेंगी जो कि नन्स हैं वो सर कवर रखती हैं, पूरा चेहरा वो कवर रखती हैं। हिंदूज़ में भी और भी जितने भी धर्म हैं दुनिया में, उनमें जो राहिब हो गए हैं या जो मज़हब की तरफ ज़्यादा रागिब होते हैं वो लोग सब कवर करके रखते हैं। और एक बहुत छोटी सी बात आपको बताऊं, अभी मैं इटली गई थी तो रोम में जो वो बड़ा चर्च है उसमें इतना ज़्यादा सख्ती है कि कोई भी औरत घुटनों से अगर ऊपर उसका कोई कपड़ा है तो वो नहीं जा सकती, या उसके कंधे कवर नहीं हैं तो वो अंदर चर्च में नहीं घुसती, चाहे वो कोई भी हो, उनको बाहर रोक लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लिहाज, एक शर्म और एक तरीक़ा है जो अपने आप को सही या दूसरों के गंदगी नज़रों से बचाने के लिए है। ये अपना ज़ाती मसला है, ये अपना ज़ाती मसला है। मैम, ये आपने बोला कि ये हमारा या किसी का भी ज़ाती मसला होना चाहिए कि वो रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। थोपा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, ये तो मैं भी मानती हूँ। कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म, कोई भी दुनिया की चीज़, इवन कोई सा भी रिश्ता वो दिल से होता है, दिखावे का नहीं होता है। सगे बहन भाइयों में भी आपने देखा होगा, नहीं बनती तो अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह हर रिश्ता, हर मानने वाली जो चीज़ है वो अपने दिल से और अपने ऊपर होती है, थोपने की नहीं होती।
मतलब तासीर बनना चाहिए, बाजार नहीं बनना चाहिए। बाजार नहीं बनना। मैम अक्सर हमें ये हर जगह लगभग, चाहे वो धर्म की किताबें हों या कहीं पे भी हो, ये लिखा मिल जाता है और तो हम उसकी दुहाई देने लगते हैं कि नहीं ये तो जो है अल्लाह के शब्द हैं, खुदा के शब्द हैं, तो ये चीज़ मानना कंपलसरी है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि नकाब से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं? भाई कंपलसरी है, हम कब नकार रहे हैं उसे कि कंपलसरी है? आपको ढकना कंपलसरी है, अपने जिस्म को ढकना कंपलसरी है, तो सब ढक के ही रहते हैं। कौन नंगा घूम रहा है इस शहर में? और बिल्कुल कंपलसरी है और ढकना चाहिए। उसके लिए मैं बिल्कुल तायीद करती हूँ इस बात की कि अपने जिस्म को ढको, अपने ऐसे जिस्म को मत खुला छोड़ो जिससे कि लोगों की नज़र पड़े। उसके लिए मैं बिल्कुल उसकी तायीद करती हूँ। लेकिन जो और ज़्यादा ही कुछ बातें शुरू हो जाती हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ कि हम जहाँ रहते हैं उनके हालात के साथ भी हमें गुजारा करना पड़ता है। गुजारा करना पड़ता है, मतलब आप उनके हालातों को समझिए, मतलब उस पर चीज़ें थोपिए नहीं। भाई मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि इंसान जब किसी का शौहर मर जाता है तो उसको इद्दत करनी ज़रूरी है, और इद्दत में ये है कि 4 महीने घर से ना निकलो। लेकिन उसके बावजूद ये है कि अगर वो औरत का कोई गुजारा नहीं करने वाला है और कुछ नहीं कर सकता है तो वो दिन में जाके काम करके आ सकती है। तो किसी भी चीज़ को उतना मत बनाओ कि इंसान की ज़िंदगी पे आ जाए, उतना ही रखो, क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से ऊपर कुछ चीज़ नहीं रखी। सबसे अहम चीज़ उसकी नज़र में ज़िंदगी। तो दर्शकों, ये थी यास्मीन फारूकी जी। इन्होंने बताया कि चाहे किसी भी धर्म की बात हो, ज़िंदगी को सबसे ऊपर माना गया है और आप किसी भी बात को इतना किसी के ऊपर मत थोपिए कि उसकी ज़िंदगी पर बन जाए। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म और मज़हब का एहतराम तासीर की तरह होना चाहिए, उसे बाजार नहीं बनाना चाहिए। यास्मीन फारूकी जी से बात करके पता चला मजहब किसी को घोट के बेदम कर देना नहीं सिखाता, वो तो जिंदगी को सबसे ऊपर मानता है। फिर हमने जानना चाहा कि नकाब या यूं कहूं न जाने कितने अरमानों के कफन की दुकान पर बैठने वाले मजहब और इंसानियत के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, नकाब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। दर्शकों, हम राजधानी की एक दुकान पे हैं। ये नकाबों की दुकान है। मैं आपको बता दूं यहाँ बुरके बिकते हैं और इस दुकान के मालिक हैं हमारे साथ में अब्दुल गनी जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नकाब क्यों लगाया जाता है और कुरान शरीफ में आदमी हो या औरत, उनके लिए पर्देदारी की क्या हदें निर्धारित की गई हैं। कि कुरान शरीफ में साफ साफ बताया गया है कि औरत को एक पर्दे में रहना ही उसके लिए पहला फ़र्ज़ है। जैसा कि उसको हाथ के नाखून से लेके सर के बाल तक, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक पूरा ढकना होना ज़रूरी है, सिवाय आँखों के। तो उसका जो पर्दा बताया गया है हाथों में, जैसे कि मोज़े, उसके पैरों में मोज़े, हाथों के अंदर पूरे ग्लव्स से, उसको एक पर्दे में रहना ही पहला फ़र्ज़ बताया गया है फिलहाल। आदमियों के लिए वैसे उसका जो सतर मेन जो है वो ढकना फ़र्ज़ है। सतर से मतलब ये है कि जो नाफ से ऊपर का हिस्सा है और जो टखने से नीचे तक का, टखने से ऊपर तक, या जैसे घुटने तक, घुटने से लेकर नाफ तक जो है वो बिल्कुल सतर एकदम फ़र्ज़ बताया है मर्द के लिए ढकना। और उसके अलावा वैसे पूरी आस्तीन के लिए, मर्द के लिए भी पूरी आस्तीन के कपड़े और नीचे टखने तक की पैंट या जैसे कुर्ता पजामा, लाइक लुंगी या कुर्ता, जैसे भी ये बताया गया। जी बताया। तो सर कहीं ना कहीं क्या पूरा फॉलो करते हैं लोग उसे? अब देखिए, जैसे सबका अपना अपना हिसाब है, अपना अपना तरीका है फॉलो करने का। अब जैसे कि जैसे मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 75% लोग तो पूरी तरह से फॉलो ही करते हैं। अब बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है फॉलो करने का। कोई किस तरह फॉलो करता है पूरा 100%, कोई उसको 50% तक फॉलो करता है। सर एग्जैक्टली क्या है कि मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो चीज़ें ये कहती हैं कि आपको अश्लीलता नहीं दिखनी चाहिए, माने आपके अंग नहीं पता चलने चाहिए, इतनी पर्देदारी होनी चाहिए। तो क्या ज़रूरी है कि आप मतलब ढंग से हैं और आप इज़्ज़त कर रहे हैं लोगों की और आपकी अश्लीलता नहीं दिख रही है, उसके लिए बुर्का ही ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है? नहीं, बुर्का तो देखिए, एक हमारे मज़हब में बुर्का वैसे पहली मतलब ढकने के लिए, पर्दे के लिए बुर्का ही पहला ऑप्शन है। बाकी अब वैसे आजकल हिजाब भी चल गए हैं और
और इसके अलावा जैसे मतलब पूरे सलवार सूट में भी औरत ढकी हुई होती है, मगर जैसे मार्केट में निकले तो बुर्का पहन कर ही निकले। तो फिर आदमियों के लिए नहीं ऐसा होना चाहिए कि आदमी भी मार्केट में निकले तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल सा बना होना चाहिए? ये तो फिर अन्याय है सर, ये तो गलत बात बोल रहे हो। नहीं, इस चीज़ के लिए आप देखिए ये क्या है, हमारे रिलीजन रिलेटेड बात है। तो ये जैसे हमारे रिलीजन में बताया गया है, ये ऐसे कोई अन्याय वाली बात नहीं है। मर्द के लिए तो एक यही बताया गया है कि उसका सतर ही ढकना वो सबसे ज़रूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि मर्द अपना सदर ढक के रखे और औरत अपना सिर्फ अपनी आंखों को खोल के रखे, बाकी उसके अलावा अपना पूरा चेहरा, बाल या उसका पूरा बदन, पैर, हाथ के नाखून तक नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इससे ही एक औरत की सेफ्टी रहती है। सेफ्टी रहती है। बिल्कुल, उससे देखने वाले की नज़र भी जो है उसको बुरी नज़र से नहीं दिखेगा। वो उसकी नज़र जो होगी वो उसके पर्दे से उसकी नज़र अपना आप डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब वो उसको उस बुरी नज़र से नहीं देख पाएगा अगर वो पूरी तरह से ढकी हुई होगी। अब एक औरत ढकी हुई है और एक औरत खुली लिबास में है, अब सबकी मानसिकता होती है देखने की भी, कोई अच्छी मानसिकता से भी देखता है तो कोई बुरी मानसिकता से भी देखता है। देखने वाले की नज़र को तो हम रोक नहीं सकते। बाकी एक जो तरीका है इस्लाम मज़हब के अंदर वो यही है कि औरत को बाज़ार निकलना चाहिए तो वो एक मतलब अव्वल तो निकलना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी है, मजबूरी है तो कोई आप जाना है तो आपको जा सकते हो, मगर ढक के निकलो अपने आप को, ढक करके निकलो। ये पहला safety ऑप्शन point ये, है। हाँ सेफ्टी पॉइंट यही है कि आप अच्छा बुर्का ये पहन के बताएं, अगर किसी व्यक्ति की नज़र अगर खराब है निकलो। तो अगर कोई महिला बुर्के में जा रही है या बिना बुर्के के है, अगर किसी की नज़र खराब है तो उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि उसकी नज़र खराब है और सामने औरत है। जी, उसके बुर्का या ना बुर्का होना तो मायने नहीं रखता ना। नहीं, जैसे कि क्या होता है ना, मेंटली तो अपन उसके लिए मेंटली तो अपन बदल नहीं सकते, अगर उसकी नज़र ख़राब है तो उसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते। मगर अपना क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को ढक के चलें ताकि दूसरे की नज़र हम पे नहीं पड़े। एक नॉर्मली जो एक देखा जाता है, जो बात देखने में आती है, आप एक सीधी सी मिसाल ले लो, अगर किसी की नज़र ही गंदी है तो वो तो बुरखे वाले को भी गंदी नज़र से देखेगा ही। मगर एक जो नॉर्मली बात है, एक तो ओपन लिबास में लड़की है और एक बुरखे वाली लिबास में लड़की है, तो पहले उसकी ओपन वाली लिबास पे नज़र जाएगी। तो दर्शकों, ये थे अब्दुल गनी जी जिनसे हमने बात करी। इन्होंने कहा कि अगर कोई अपने ईमान से नहीं रह रहा है तो उसका खुदा उसको बेहतर जानता है। महिलाओं के, आदमियों का खुदा उसे बेहतर जानता है, लेकिन महिलाओं को बुर्का रखना ज़रूरी है, महिलाओं को पर्दा करना ज़रूरी है, महिलाओं को घूंघट करना ज़रूरी है। उनका कोई ईमान नहीं है, उनके ईमान का प्रतीक यही है कि उन्होंने बुर्का ओढ़ा हुआ है, उन्होंने बुर्का पहना हुआ है। सबका सिर्फ यही कहना, मजहब कहता है, सदियों की रवायत है, लेकिन इस रवायत में कितनी इंसानियत है ये कोई नहीं कहता। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में।